हर शख्स एक ख़ानदान का हिस्सा है, चाहे वो अपने ख़ानदान के करीब है या नहीं, चाहे वो अपने ख़ानदान को जानता है या नहीं। ये सब इस हकीकत को नहीं बदलते कि आप ज़िंदा हैं और कहीं से वजूद में आए हैं। आपके वालिदैन हैं, आपका ददियाल और ननियाल है, मामू खालाएँ, चचा और पुप्पो, बहन भाई। आप पसंद करें या ना करें, एक ख़ानदान का हिस्सा हैं आप, जिसकी वजह से बहुत सी बरक़ात आप तक पहुंचती हैं, जैसे कि बिलौस मोहब्बत और सहारा, तरतीब और एहसास। और किसी के लिए ख़ानदान का हिस्सा होना उनके लिए ज़िंदगी में नागहानी चीज़ें लेकर आता है। कुछ ख़ानदान बोझ के साथ आते हैं, कुछ में तरतीब की कमी होती है, कुछ में मोहब्बत की कमी होती है, लेकिन कभी कभार एक ख़ानदान का हिस्सा होते हुए लानतें भी आती हैं। ख़ानदानी तौर पर जुड़े होने की वजह से ख़ानदानी मिजाज आपके अंदर मौजूद होते हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि सेहत के हवाले से दिल के अमराज, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, शराब नोशी, नशाबाजी और जहनी अमराज भी ख़ानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, और बिल्कुल इसी तरह रूहानी चीज़ें भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। गुनाह और दूसरी चीज़ें जैसे कि ज़नाकारी, हरामकारी, तलाक, टूटे हुए ख़ानदान, झूठ और बहुत कुछ ख़ानदान में आगे मुंतकिल होता है। खरूज 20 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, तो उनके आगे सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। आपने देखा कैसे बाप दादा के गुनाह नस्ल दर नस्ल देखे जा सकते हैं। एक मिसाल जो बाइबल में नज़र आती है वो इब्राहिम के ख़ानदान की है। इब्राहिम के ख़ानदान में झूठ और धोखे और मुख्तलिफ शादियों के मसाइल थे। इब्राहिम ने 2 बार अपनी बीवी को बहन कहकर झूठ बोला ताकि मुश्किल से बच सके। उसके बेटे इसहाक ने भी यही काम किया। इसहाक और उसका बेटा याकूब, जिसके नाम का मतलब ही धोखा देना है, उसकी ज़िंदगी में धोखा ही नज़र आता है। याकूब के बेटों ने अपने छोटे भाई यूसुफ को कत्ल करने की कोशिश की थी और आखिर में उसको गुलाम बनाकर बेच दिया और 20 साल तक झूठ बोलते रहे। क्या आप तसलसल देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि कैसा बोझ उनके ख़ानदान के खून पर था? मज़ीद ये देखें, इब्राहिम की 2 बीवियां थीं, बल्कि एक बीवी और एक लौंडी, जो कि उसकी बीवी और लौंडी के दरमियान में लड़ाई का सबब था, जबकि इसहाक की सिर्फ एक ही बीवी थी। फिर याकूब की 2 बीवियां और 2 लौंडियां थीं, जो कि उसके घर में मसाइल का सबब थी। नस्ली लानतें, खून के रिश्ते के ज़रिए रूहानी मिरास, ये सब कोई बनावटी बातें नहीं, ये हकीकत है। हकीकी बातें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि गुनाह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। सो आज हमारे लिए ये एक सवाल है कि हमारे खून में क्या शामिल है। आप इन गुनाहों और इस तसलसल को कैसे जानेंगे? हम इन साइकिल्स को कैसे तोड़ सकते हैं? दुआ के ज़रिए से आप इस लानत और इस गुनाह के तसलसल को तोड़ सकते हैं। दुआ के ज़रिए से आप फिर से कहानी लिख सकते हैं और इसको बदल सकते हैं। दुआ के ज़रिए से आप गुनाह से आज़ाद हो सकते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से आप इस नस्ली लानत और गुनाहों को तोड़ सकते हैं वो ये है कि आपने इन नस्ली लानतों और इन गुनाहों को पहचानना है, इनको जानना है। जब तक आप इनको जानेंगे नहीं, आप इनका ख़ात्मा नहीं कर सकते। होसिया उसके 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। हमें मार्फत रखने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने ख़ानदान के बारे में जानने की कोशिश करें। रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई और मदद के लिए दुआ करें ताकि आप अपने ख़ानदान के तसलसल के बारे में जान सकें, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ़ होते हैं कि उनकी नस्ल में कौन से मसाइल हैं, और ये खुदा के फ़ज़ल और खुदा के इम्तियाज़ से आपके गुनाह का तसलसल जो आपके ख़ानदान में है उसको आप जान सकते हैं, ताकि आप इन गुनाहों को उखाड़ने का अमल शुरू करें। कुछ गुनाह और तसलसल के लिए हमें प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत होती है, रूहानी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं।
अगर हमारे ख़ानदान में किसी मर्ज़ का तसलसल है, डॉक्टर के पास जाने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ हमें करनी चाहिए वो है रूहानी आलम में जंग का ऐलान करना। ये वो जंग है जो दुआ से लड़नी है, ये वो जंग है जो यीशु के लहू से लड़नी है, ये वो जंग है जिसके लिए ईमान चाहिए, और दुआ के ज़रिए से हम लानत को तोड़ सकते हैं, तसलसल को तोड़ सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत गीत है जो कि बहुत पावरफुल है जब बात लानतों और गुनाहों के ख़त्म करने के हवाले से आती है, और उस गीत के अल्फाज ये हैं, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। ये एक खुशखबरी है, सब जंजीरें यीशु मसीह के लहू से टूट सकती हैं। हमारी लानतें यीशु मसीह की सलीब पर पहले ही जड़ दी गई हैं। लहू हमारे यीशु मसीह ने बहा दिया हुआ है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे पास कुदरत मौजूद है जो कि गुनाह के तसलसल को तोड़ सकती है, कुदरत जो कि नस्ली लानतों को तोड़ सकती है और हमारी कहानी बदली जा सकती है। दादा शराब नोशी करते थे, बाप भी शराब नोशी करता था। यीशु मसीह के लहू से ये तसलसल तोड़ सकते हैं आप। आपके दादा दादी की तलाक हुई थी, आपके वालिदैन की तलाक हुई थी, आंटी अंकल की तलाक हुई थी। सो आप इस तसलसल को यीशु मसीह के लहू की कुदरत से तोड़ सकते हैं। आज क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के वसीला से आप लानतों को तोड़ सकते हैं? हर बुरी साइकिल जो आपके ख़ानदान में है वो ख़त्म हो सकती है, आप आज़ाद हो सकते हैं हर बुराई की जंजीर से। इब्राहिम के ख़ानदान से इन लानतों का आखिरकार 3 नस्लों बाद ख़ात्मा हो गया था। धोखे के उस तसलसल का जो याकूब के बेटे यूसुफ ने तोड़ दिया था। दर हकीकत वो इस कदर ईमानदार था कि उसकी ईमानदारी की वजह से वो शुरू में मुश्किल में पड़ गया, ईमानदारी की वजह से कैद में डाला गया, लेकिन आखिरकार उसकी ईमानदारी की वजह से वो मिस्र में हुक्मरान के दूसरा दर्जा पर बुलंद किया गया। यूसुफ खुदा के साथ अपनी वफादारी और इरादा की वजह से इस काबिल हुआ था कि उसने अपनी लानतों को तोड़ दिया। इसी तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर लानत को तोड़ने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। हर नस्ली बुरी रूह को सिर्फ यीशु मसीह ही ख़त्म कर सकता है। यीशु मसीह के लहू में कुदरत है जंजीरों को तोड़ने की, लानतों को तोड़ने की। हमारे ऊपर हमारी ख़ानदान की तारीख़ की हुकूमत नहीं है, हमें नस्ली लानतों का गुलाम नहीं होना है। यीशु मसीह में हम आज़ाद और फिल हकीकत आज़ाद हैं। यीशु मसीह के नाम में कुदरत है, यीशु मसीह के लहू में कुदरत है। आए दुआ करें और हर नस्ली लानत को यीशु के नाम और उसके लहू की कुदरत से तोड़ते हैं। मेरे साथ कहें, आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में आते और तुझे मुबारक कहते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए और उसके सलीब से बहे हुए खून के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अगर हमारे लिए ये काम ना हुआ होता तो आज हम मुर्दा होते। तूने हमारी निजात का बड़ा काम किया है। रूहुल कुदस, हमारी मदद कर और रहनुमाई कर कि हम अपने ख़ानदान और उसमें मुंतकिल होने वाली हर गुनाह के तसलसल को पहचान सकें, और मेरी ज़िंदगी में जो भी नस्ली लानत और गुनाह है जो कि नशाबाजी की सूरत में है, शराबनोशी की सूरत में है, बीमारी की लानत की सूरत में है, गुर्बत है, कर्ज़ है, तलाक है, मिसकैरेज है, और हर गुनाह जो मेरे बाप दादा से मेरे खून में शामिल है, यीशु मसीह, मैं उसको तेरे लहू से तोड़ती हूँ। तेरे कुदरत वाले नाम से अपना रिश्ता बाप के साथ जोड़ती हूँ और इब्लीस और उसकी हर लानत का इनकार करती हूँ। यीशु, अपने लहू से धोकर मुझे पाक और साफ़ कर दे और मेरे सब गुनाह और लानतें धो दे। अब से मैं तेरी हूँ। तेरी बरकतों को अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए बोलती हूँ। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगती हूँ, आमीन।